बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो एक 17 मॉडल होंडा सिटी गाड़ी पर है। इस गाड़ी के अंदर देखें, मसला ये है कि इस गाड़ी के इंडिकेटर नहीं चलते। ये जो लेफ़्ट राइट टर्न करते हुए चलते हैं ये नहीं चल रहे, ना मीटर में शो हो रहे हैं और ना ये वैसे बाहर से ही चलते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके हैज़र्ड ऑन करते हैं, ये वाले जो डबल इशारे होते हैं, इसका बटन प्रेस करते हैं तो ये भी नहीं चलते। ये देखें मीटर के अंदर ये भी नहीं शो हो रहे। वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये तरीका ऐसा है कि जनाब आप ख़ुद भी बग़ैर किसी टूल्स के भी अपनी गाड़ी को चेक कर सकते हैं। अब ये देखें, हमने ये वाला इसका दरवाज़ा खोला हुआ है क्योंकि इसकी ये लेफ़्ट वाली साइड जो है ना, ये लगी है। यहाँ से इसका लेफ़्ट साइड का मिरर जो होता है, साइड मिरर, वो टूट चुका हुआ है। अब इसको चेक किस तरीके से करना है, आपने बग़ैर किसी टूल के साथ भी चेक करना बता देता हूँ और बग़ैर टूल्स के भी। अब आपने करना यह है कि अगर इस शेप की गाड़ी हो, आपकी बिल्कुल 17-18 मॉडल गाड़ी हो, तो आपने जनाब इसका ये वाला छोटी सी जो टोकरी है कंसोल, इसको आपने ये खींच के बाहर इस तरीके से निकाल लेना है। मतलब कि इसके जो है ये वाले ब्रैकेट्स जो होते हैं, ये वाले दोनों, ये यहाँ पर इस तरीके से लगते हैं। मतलब कि इसको थोड़ा सा जो है ना, वो आपको टोकरी को दबा के लगाएं तो अंदर बैठ जाते हैं। कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। उसके बाद जो है वो जनाब आपने करना ये है कि यहाँ पर जो है वो आपने आ जाना है। अब यहाँ पर जो है ये देखें, सबसे पहले जो है वो आपने चीज़ क्या चेक करनी है कि इसके जो हैं वो जनाब फ्यूज़ कहाँ लगे होते हैं। ये है जनाब इस गाड़ी का कंप्लीट फ्यूज़ बॉक्स। इसका ऐसा तरीका बताऊंगा कि इंशाल्लाह आपको दोबारा फ्यूज़ चेक करना जो है वो नहीं भूलेगा। ठीक है, किस तरीके से चेक करते हैं। अब ये सामने जो है वो इस गाड़ी के फ्यूज़ नज़र आ रहे हैं। नॉर्मल जो है वो करोला वगैरह के बाहर होते हैं, लेकिन इस मॉडल के होंडा सिटी के अंदर वाली साइड पे होते हैं। अब ये वाला आपको निशान नज़र आ रहा है बना हुआ ट्रायंगुलर। ठीक है, इस तरीके का जो है वो अब हमने निशान ढूंढना है कि वो कहाँ पर है। बाकी चीज़ें आके जल के आपको बताता हूँ कि और क्या क्या है। अब यहाँ पर जो है ये देखें, मैंने ये चीज़ें, इसका 12 वोल्ट का मैंने टेस्टर भी ले लिया है। ठीक है, मतलब कि कोई टूल के साथ चेक करना हो तो वो भी चेक कर सके, अगर बग़ैर टूल के आप चेक करना हो आपने ये मसला तो भी आप चेक कर सके। दोनों तरीक़ों से बता दूंगा इंशाल्लाह, आसान तरीके से मुकम्मल बताने की कोशिश करूंगा कि कोई सवाल बाकी ना रहे। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर जो है एक शील्ड ये मैं एक्स्ट्रा खोल रहा हूँ, जो कि आपने नहीं खोलनी, मैं इसलिए खोल रहा हूँ ताकि आपको जो है वो वीडियो अच्छे तरीके से बना के सारी कंप्लीट दिखा सकूँ। सिर्फ वीडियो बनाने के लिए शील्ड उतार रहा हूँ। अब ये देखें, ये सामने आपको इसका कंप्लीट फ्यूज़ बॉक्स नज़र आ गया। ये वाली जो चीज़ है जनाब, यहाँ पर ये इसका बना हुआ है फ्यूज़ बॉक्स का जो है, ये सारी इसकी डायरेक्शन बनी हुई है कि कौन सा फ्यूज़ जो है वो कहाँ पर लगा हुआ है। अब ये वाली जो लिस्ट है जनाब, पूरी इसकी डायरेक्शन, इसका जो है वो हमने फ्यूज़ ढूंढना है। जो आपको वहाँ पर मैंने एक निशान दिखाया था ट्रायंगल का बना हुआ, बिल्कुल हमने वही जो है वो निशान ढूंढना है। अब ये सामने ये देखें ऊपर फ्यूज़ बॉक्स है, इसकी ये वाली 2 लाइनें ये देखें, एक ये वाली लाइन, ठीक है, ऊपर से नीचे तक, और इसी तरीके से उसके साथ ये वाली जो है एक ये लाइन, इसके साथ ये दूसरी लाइन। अब ये 2 लाइनें जो है, ये वाली जो है यहाँ पर ये लाइनें वो जो ऊपर हैं यहाँ पे शो करवा रहा है। ठीक है, ये वाली जो लाइनें थी ऊपर वाली, ठीक है, ये वाली जो लाइनें हैं ये वो ब्लैक जगह पर जो इसकी डायरेक्शन बनी हुई है वो है जनाब ये वाली। अब ये देखें, ये बना हुआ है निशान जो हमने देखा था वहाँ पर बटन के ऊपर बना हुआ था हैज़र्ड का। ठीक है, क्योंकि हैज़र्ड और इंडिकेटर ये एक ही चीज़ है। सिर्फ हैज़र्ड क्या होता है कि अब हम प्रेस करते हैं तो चारों गाड़ी के जो इंडिकेटर होते हैं इशारे चलते हैं, और जब हम अलग-अलग से सेपरेट हम इंडिकेटर चलाते हैं तो वो अलग-अलग चलते हैं। अब ये देखें 1 2 3 और ये 4, ठीक है, ये 4 की सीध में वो जो निशान आ रहा है, चाहे इस लाइन में काउंट कर लें उसमें एक ही बात है, उसकी सीध में ये वाला निशान है। मतलब कि फ्यूज़ की लोकेशन बता रहा है कि ये वाला जो है अगर आपने चेक करना हो ये तो चौथे फ्यूज़ की सीध में आ रहा है। मतलब कि नीचे तीसरी लाइन में नीचे वाला छोड़ के ऊपर फ्यूज़ बता रहा है। तो ये अब किस तरीके से बनता है जनाब, ये देखें,
यहाँ पे अब हम चेक करेंगे 1 2 3 और ये 4, ऊपर वाला चौथा खैर खाली है, छोड़ा हुआ है, कंपनी ने किसी एडिशनल चीज़ का होगा। और ये वाला फ्यूज़ बनता है नीचे वाले रेड से, ऊपर वाला जो रेड है ये वाला फ्यूज़ हमारा बन रहा है हैज़र्ड का फ्यूज़, यानी कि इंडिकेटर्स का फ्यूज़ बन रहा है। पहले हम फ्यूज़ चेक करेंगे कि गाड़ी का फ्यूज़ तो नहीं उड़ा हुआ, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो है वो खुद ब खुद आगे चल के सामने आ जाएंगी, तसल्ली से इंशाल्लाह बताऊंगा। अब इस फ्यूज़ को आपने बग़ैर टूल के निकालना किस तरीके से है, ठीक है। पहले हम इसको टूल की मदद से चेक कर लेते हैं, फिर बग़ैर टूल के भी आपको बता देता हूँ। ये देखें, ठीक है, इसके ऊपर जो है वो हम इस तरीके से टेस्टर लगा रहे हैं। एक साइड हमने इसकी ग्राउंड कर ली है बॉडी के साथ, कहीं भी वो जो क्लिप था छोटी सी चुंडी नुमा जो चीज़ इसको हम कहते हैं ना, क्लिप जो होता है, वो हमने बॉडी के साथ ग्राउंड किया हुआ है। अब इसका दूसरा पॉइंट ये है, ये देखें यहाँ पर हम लगाएंगे जनाब फ्यूज़ के 2 पॉइंट्स ऊपर से ना नंगे होते हैं, जहाँ पे हम टेस्टर लगा के सब फ्यूज़ को चेक कर सकते हैं। तो ये चेक करें, अगर आप टूल के साथ चेक करना चाह रहे हो बग़ैर फ्यूज़ को निकाले, ये लगाया तो ये देखिए टेस्टर जो है वो जल रहा है। इसी तरीके से जो है वो हम इसके दूसरे पॉइंट के ऊपर यहाँ पर लगाएंगे। ये देखें टेस्टर यहाँ पर जो है वो नहीं चल रहा, ठीक है। दूसरी साइड पे लगाते हैं तो टेस्टर जो है वो जनाब ये देखें जलता है। उससे अगली वाली साइड पे अगले वाले पॉइंट पे टेस्टर काम नहीं करता। इस टेस्टर से तो कंफर्म हो गया कि ये फ्यूज़ ख़राब है। लेकिन अगर आपके पास टेस्टर ना हो, फिर आपने क्या करना है जनाब, ये देखें यहाँ पर एक बड़े काम की चीज़ होती है, यहाँ से नीचे से भी नज़र आ रही है ये चीज़ है, और इससे जो है वो मैं ऊपर से भी आपको दिखा देता हूँ, ज़रा क्लियर नज़र आएगा ये जो चीज़ है, ठीक है। इसको आपने बाहर निकालना है दबा के इस तरीके से। ये देखें ऐसे थोड़ा सा दबाएंगे ये बाहर आ जाएगा। ये होता है जनाब फ्यूज़ रिमूवर। इसकी इस वाली साइड से जनाब हमने इसका निकालना है फ्यूज़। ये गाड़ी के अंदर बिल्टन आता है, ठीक है। ये छोटा सा एक टूल है, ये अंदर ही होता है। इसको आपने जनाब इस तरीके से फ्यूज़ के ऊपर थोड़ा सा ऐसे लगाना है और ये फ्यूज़ को पकड़ लेगा, और आपने इसको जनाब दबा के यूँ इस तरीके से ऐसे प्यार से बाहर निकाल लेना है, तो फ्यूज़ जो है वो ये देखें बाहर आ गया। अब जो है ये देखें ये फ्यूज़ जो है थोड़ा सा मैं इसको जो है वो दिखाता हूँ क्लियर करने की कोशिश करके। ये बिल्कुल इंशाल्लाह आपको ना क्लियर नज़र आएगा। वीडियो बनाने का जो है वो हमारा मकसद भी तभी पूरा होगा। ये देखें, ये चेक करें, अंदर से जो इसका छोटा सा सर्किट होता है वो ब्रेक हो चुका हुआ है, मतलब कि टूटा हुआ है, डिसकनेक्टिविटी आ रही है उसके अंदर, वो डिसकनेक्ट हो चुका हुआ है। क्योंकि जनाब इसकी जब लेफ़्ट साइड लगी है ना गाड़ी की, तो जनाब इसका जो होता है साइड मिरर वो टूट गया। अब उसके साइड मिरर के अंदर होता है एक इंडिकेटर छोटा सा, और उसकी जब दोनों तारें आपस में जुड़ी हैं ना टूटने के बाद, तो जनाब हुआ क्या है कि इसका ये वाला जो फ्यूज़ है, ये देखें ये फ्यूज़ इसका उड़ गया, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हुआ था। उसने जनाब अपनी सेफ्टी के लिए इसका हैज़र्ड का फ्यूज़ उड़ा दिया, क्योंकि हैज़र्ड का फ्यूज़ या इंडिकेटर का फ्यूज़ एक ही बात होती है। अगर हैज़र्ड बंद हो गया तो समझ ले कि गाड़ी के इंडिकेटर भी बंद हो गए। तो अब सेम नंबर का जो है हम फ्यूज़ ये देखें, अब आप देखें कि इसका सही और ख़राब जो फ्यूज़ है वो किस तरीके का होता है। ये दोनों के अंदर फ़र्क देख लें। ये देखें इसका सर्किट अंदर से टूटा हुआ है, वो जो सामने आपको एक ए शेप बनी हुई नज़र आ रही है, और इसका जो है ये देखें क्लियरली बिल्कुल अंदर से जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है। इस फ्यूज़ को जो है वो जनाब इसके अंदर लगाते हैं और लगा के फिर देखते हैं कि इसके इंडिकेटर या हैज़र्ड चलते हैं या नहीं। इसको बिल्कुल एन रेड वाले फ्यूज़ के ऊपर लगा देते हैं, ठीक है जी। ये इस तरीके से आपने दबा के हल्का सा इसके अंदर लगा देना है, और लगा के अब जो है वो जनाब इसको चेक करते हैं कि इसके इंडिकेटर चल गए हैं या नहीं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो जनाब कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। अब ये देखें ये फ्यूज़ लगा दिया है, तो ये चेक करें, इसका हैज़र्ड प्रेस किया तो ये चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह जनाब गाड़ी के हैज़र्ड यानी डबल इशारे गाड़ी के ऑन हो गए हैं। अब इसको बंद करके जो है वो इसके अलहदा से इसके इशारे या इंडिकेटर चेक करते हैं कि वो भी काम करते हैं नहीं। तो ये चेक करें जनाब लेफ़्ट वाला काम कर रहा है। इसी तरीके से नीचे को करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह राइट वाला भी काम कर रहा है, ठीक है जी। गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो गई है। बाकी की चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इसका फ्यूज़ रिमूवर अपनी जगह पे लगा देना है, और इसकी टोकरी वगैरह जो उसको प्यार से बिठा देना है। नीचे वाली शील्ड आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने आप खोली थी वीडियो के लिए, ठीक है जी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।